हरे भरे पहाड़ों के पीछे एक घना जंगल था। उस जंगल में रहते थे बहुत सारे अच्छे प्राणी। उसी जंगल में एक अनोखी बात थी। एक शेर के थे 7 बच्चे, सभी एक जैसे दिखने वाले। शेर ने उन्हें अकेले पाला था, हमेशा उनके साथ रहता। सारे बच्चे खेलते, खुशी से उसके पास सोते। उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। अच्छी बात है। देखो बेटो, किसी भी प्राणी को कभी तंग नहीं करना चाहिए। वो हमारे जैसे ही होते हैं। भगवान ने अगर हमें ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का भी मार डालें और किसी को भी खा जाए। दया करो प्राणियों पे, तभी वही हमें राजा बनाता है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बसा लेना कि हमें प्राणियों की मदद करनी चाहिए। अगर हम उनकी मदद करेंगे तभी ये जंगल बचा रहेगा, क्योंकि हम इस जंगल के राजा हैं। ऐसी बातें सिखाता। और प्राणी हमेशा खुश रहते और सोचते कि अकेले अकेले रहकर भी राजा ने उनके बच्चों को कैसे पाला है। कभी किसी गरीब प्राणी पर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। सबकी मदद करते हैं। ऐसे राजा होना बहुत ही मुश्किल की बात है और बहुत कम होते हैं ऐसे राजा। हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे जंगल के इतने अच्छे राजा हैं। एक दिन शेर अपने 7 बच्चों को लेकर जंगल में जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने चीता और बाघ दोनों आ गए। दोनों जंगल के राजा बनना चाहते थे। बाघ शेर ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों यहाँ पे तुम्हें खत्म करने आए हैं। बहुत हो गया तुम्हारा राज, आज के बाद हमारा राज होगा। देखते हैं कैसे बचते हो तुम और तुम्हारे 7 बच्चे। आज तुम सबका खेल हम खत्म कर डालेंगे। बहुत बहुत जी ले तुम इस जंगल में। अब तुम्हारा मरने का टाइम। तुम मुझे मारोगे, देखते हैं कौन आज जिंदा रहता है। तुम्हें मैं आज बताऊंगा कि शेर की ताकत क्या होती है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, तुम लोगों ने बहुत ही जानवरों को मारा है। बहुत ज्यादा तुमने इस जंगल के पशु पक्षियों को तुमने बहुत ज्यादा ही तंग किया है। अपनी ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। दोनों मिलकर, हाँ ठीक है, देखते हैं तो क्या कर लेता है। वैसे ही तभी उन्होंने युद्ध हो गया, एक दूसरे में झड़प हो गई। शेर ने उन सबको हरा दिया। वो भाग खड़े हुए, लेकिन शेर के उनके हमले से वो घायल हो गया। कुछ बोल नहीं पा रहा था, कमजोर हो गया था बहुत। ताकि दोनों से लड़ा था, उन दोनों ने वार किया था। गुफा में जाकर भी शेर कुछ बोलना नहीं, सिर्फ शांत बैठा रहता। उसके बच्चे ये देखकर घबरा गए। तभी भालू आया। भालू ने उसको देखा। भालू चिंता में पड़ गया उसे देखकर। तभी शेर का बच्चा पूछा, क्या हुआ है हमारे बाबा को? ये जब से युद्ध किया है तब से ऐसे ही है, हमेशा कमजोर रहते हैं और आज तो कुछ ज्यादा ही तबीयत इनकी खराब लग रही है। बताओ इन्हें क्या हो गया है, इतने क्यों? अरे मैं बताता हूँ, दोनों से हमला करने की वजह से दोनों ने इन पे बहुत ज़्यादा वार किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। इन्हें बस अब सिर्फ वही कमल बचा सकता है, वो जादुई कमल जो नीले तालाब में खिलता है और उसकी रक्षा कोई जादुई शक्तियाँ करती है। तुम्हें उस नीले कमल को वहाँ से लाना होगा और तभी वही नीला कमल अब तुम्हारे बाबा को बचा सकता है। वो नीला कमल बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ है। जो भी उसे लाने गया वो उसे ला नहीं सका, क्योंकि वहाँ जादुई शक्तियाँ उसकी रक्षा करते हैं। अगर तुम वो जानना चाहते हो तो तुम जाओ, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। हम हमारे बाबा को बचाएंगे, हम हमारे बाबा को मरने नहीं देंगे। हमारे बाबा ने हमारे लिए युद्ध किया और बीमार हो गया, हम हमारे बाबा के लिए जाएंगे, वो कमल लाएंगे। तभी सारे बच्चे जंगल से निकल पड़े वो कमल लाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे जंगल पार किए, रात में भी चलते रहे। 4 दिनों के चलने के बाद वो आखिरकार वो झरने के पास पहुंच गए और उन्हें देखा वो नीला कमल, वो जादुई कमल। अचानक वो बोला, यही वो कमल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो कमल में अचानक कुछ जादुई शक्तियाँ प्रकट हुई और सभी 7 बच्चे देखने लगे। तभी एक देवी वहाँ पर प्रकट हुई और वो उन्हें देखती रही। तुम तो जानवर हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? किस लिए आए हो तुम यहाँ पर इस जादुई झरने के पास?
तभी एक बोला, हमें हमें उस कमल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम उस कमल के लिए यहाँ पे आए हैं, इतने दूर हमें कमल चाहिए। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इस कमल को लेने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन कोई इसे ले जा ना सका, क्योंकि ये कमल गलत हाथों में चला गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये कमल जादुई कमल है। इस कमल को पाने के लिए बहुत कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है। लालची मन इसे कभी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें ये कमल ले जाना है तो तुम्हें में से एक को जान देने दी। ठीक है, मैं जान दूंगा। नहीं मैं दूंगा, नहीं मैं दूंगा, नहीं मैं दूंगा। हम सब इस कमल के लिए जान लेने के लिए तैयार है। अगर आप चाहो तो हम 7 में से 6 की जान ले लो। यह सुनकर अप्सरा भावुक हो उठी। वो समझ गई, बोली, तुम लोगों का मन बहुत ही निर्मल है। तुम लोग ये किसी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। अगर तुम लालची होते तो ना बोल देते, हम जान देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये कमल तुम्हारा है। तभी अप्सरा वहाँ से गायब हो गई। वो लोग कमल लेके गुफा वापस आ गए और कमल, ये लो कमल, और हमारे पापा को जल्दी से ठीक कर दो। हमारे बाबा बहुत बीमार लग रहे, आपने बोला था वैसे हमने कमल लाया है। भालू ने वो कमल शेर के सिर पे रख दिया और फूल ने अपना कमाल करते हुए उसमें से जादुई रोशनी निकली और अचानक शेर की तबीयत ठीक होने लगी। उस कमल की वजह से शेर में फिर से ताकत आई। बोला, बेटा, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम इतने छोटे होकर इतने बड़े काम करोगे। मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया करूं और कैसे तुम्हें धन्यवाद बोलूं। मेरे बेटे आगे चलकर इस जंगल को संभालने के लिए काफ़ी है। उसके बाद वो सब साथ में रहने लगे प्यार से। फिर से उसी तरह उनकी ज़िंदगी शुरू हो गई जब उनकी पहले थी। हमेशा प्यार से रहना, खाना पीना। शेर उनका देखभाल और पालन पोषण करने लगा ताकि आगे चल के वो जंगल के संभाल सके और जंगल को कभी कोई नुकसान न हो। ये बातें जानवरों को पता चली। वो बोले, शेर के बेटे शेर